मुझे भगवान की प्राप्ति, भगवान के सुंदर सुंदर ज्ञान दीजिए, सुंदर लीला मेरे को सुनाइए, जिससे मेरे अंदर जो मृत्यु का भय है वो निकल जाए। सुखदेव जी महाराज के लिए तुरंत वहां पर गंगा के तट पर आसन लगाया है, व्यास पीठ बनाई है और सभी महंतों को, सभी साधुओं को, नाते रिश्तेदारों को, सभी को न्योता भेजा है, बुलाया है सबको। सुंदर पंडाल व्यवस्था करी है, व्यास जी महाराज को विराजमान किया है, चंदन तिलक लगाकर बैठा दिया। एक बार किसी गांव में बहुत श्रेष्ठ विद्वान पुरुष आए, सबने देखा कि हाँ भैया बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर ज्ञान देते हैं। 4 व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने एक ने साफी निकाली और आसन लगा दिया कि महाराज जी बैठो बैठो, मैं ज्ञान अर्जित कराऊं। बैठा दिया, महाराज जी साफी पे बैठ गए, चारों नीचे बैठ गए, सुंदर ज्ञान चल रहा है। और महाराज जी की एक विशेषता थी कि वो जब भी कोई भी कथा सुनाते तो नेत्र बंद कर कर सुनाते थे। सुना रहे हैं महाराज जी, नेत्र बंद हैं, और जब नेत्र खोले तो देखे कि 4 में से 3 चले गए, 1 बैठा है। तो महाराज जी पूछते हैं कि भैया 3 कहाँ गए? अगर वो 3 चले गए तू क्यों बैठा है? तो कह रहे महाराज जी मैं भी चला जाता, पर मेरी साफी आपके नीचे लगी हुई है, मुझे ये दे देते तो मैं भी चला जाता। तो भैया ऐसे ऐसे भी है। अब होगी ज्ञान की चर्चा। जैसे 2 दिन तक ज्ञान की चर्चा होती है, उसके बाद 3 दिन तक ज्ञान अर्जित करें। हम अपनी बुद्धि को इतना सक्षम बना लें कि जब 4थे दिन मेरे कृष्ण का जन्म हो तो हम प्रेम से उनका स्वागत करें। हमारे अंदर, हमारे नेत्रों में वो ज्योति प्रदान हो जाए, ज्ञान की आत्मा, हमारे ज्ञान से हमारी आत्मा इतनी उजागर हो जाए, ऐसी ज्योति हमें प्राप्त हो जाए कि नेत्रों से हम ठाकुर जी के दर्शन कर पाए। इसलिए 3 दिन तक ज्ञान आपको सिखाया जाता है कि आप ठाकुर जी के दर्शन कर पाए, वो ज्योति प्राप्त कर पाए। तो आज परीक्षित जी ने सुंदर मंच लगाया है, सुखदेव जी महाराज को विराजमान किया है। और अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जब परीक्षित जी बैठे हैं, सुंदर ज्ञान सुन रहे हैं, तब उन्होंने जीवन में बस यही जाना है कि संत, मैं सभी के पास गया परंतु किसी ने भी मेरा उद्धार नहीं किया, पर एक संत ही हैं जो मेरा उद्धार करते हैं। इसलिए परीक्षित जी झूम कर कह रहे हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बाकी हरिलाल की ताली की सेवा करते।
सोए हर्ष बनावे। मिट जाए और दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अच्छी बनेगी किस किस की बन गई है? ये किस्मत किस किस की अच्छी बन गई है? ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। 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 प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई। प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि सिमरन में नाच रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। परीक्षित जी कहते हैं कि इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख मगर। इल्जाम लगाने वालों ने, ये भक्ति की लाइन ऐसी है प्यारे कि यहाँ पर कोई जाने नहीं देता बल्कि पैर पकड़कर और खींच लेते हैं कि तू कहाँ जा रहा है, यहीं रुक जा। कथा में जब आती है तो दूसरी सहेली से पूछती है, सहेली कथा है रही है, चल रही है? अगर उसने मना कर दिया तो वो भी मैं न जा रही। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख मगर तेरी सौगात समझ करके हम सर पे उठाए जाते हैं। हमें चिंता नहीं है समाज की क्या कह रहा है, काम है कहने का कहन दो, पर हमें तो अपना लिया है ना ठाकुर जी ने। और मोहन श्याम बहुत दिन सोए, मोहन श्याम बहुत दिन सोए। मोहन श्याम बहुत दिन सोए। मोहन श्याम बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोहन श्याम बहुत दिन सोए। मोहन श्याम बहुत दिन सोए। पर अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो तेरा बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी
प्राप्त कर रहे हैं। चंदन तिलक कर कर सुखदेव जी महाराज को विराजमान किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है और द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया है। प्रथम सुखदेव जी महाराज ने नियम बताए हैं कि एक समय का भोजन करना चाहिए, पर परीक्षित जी ने बोला कि कोई बात नहीं, हम एक समय का भी नहीं करेंगे, आप बस हमारे मुक्ति का उद्धार बताइए। बस प्रार्थना है आप सभी से कि आप थोड़े थोड़े आगे आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी काफी ज्यादा हो गई है। ये पीछे जो बैठे हैं उधर से आ जाएं, इधर बैठ जाएं, बहुत जगह पड़ी है इधर, बहुत जगह पड़ी है, आप थोड़ा आगे आगे आ जाएं। मुझे मत देखो, बस कान से सुनते रहो। और नहीं पीछे आने वाले बस खड़े ही होंगे, क्योंकि समझेंगे जगह नहीं है, इसलिए सभी जो पीछे जो बैठे हैं वो आगे आ जाएं। जगह है और कोई पीछे से देखने वाले वो बोलेंगे जगह तो है ही ना, हम बैठ रहे, ऐसा ना करिए। तो भैया सुखदेव जी महाराज ने प्रथम नियम बताए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को काफी नियम बताए, सारे नियम उन्होंने निभाए। आगे परीक्षित जी महाराज ने अन्न जल का 7 दिन तक त्याग कर दिया है। उन्होंने बोला कि प्रभु बस मेरे मुक्ति का मार्ग बताइए, मेरी ये मृत्यु का जो भय है मेरे हृदय में वो दूर कराइए। बस सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को संसार की रचना कैसे हुई है ये वर्णन कराया है। शांति से आ जाएं, देखिए शोर हल्ला हल्ला करने की आवाज कि 24 तत्वों को मिलाकर एक अंड बना है। जैसे 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 5 सन्मात्राएं और 5 महाभूत, इन सब को मिलाकर एक अंड बना, जो पाताल पर जो जल में बहुत समय तक यूं ही पड़ा रहा, सैकड़ों वर्षों तक। फिर जब उसका भेदन हुआ तब उसमें से विष्णु महाराज जी प्रकट हुए। बोले विष्णु महाराज की जय। विष्णु महाराज जी से उनकी नाभि में से कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। सभी जानते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, सभी जानते हैं। ना बोलूं ना बोलूं, कथा है बोलनी पड़ेगी। तुम्हारा क्या, तुम तो बोल दोगे चलो भैया, तुम्हारा क्या, जितनी जल्दी प्रसाद मिले तो आरती हो, चलो। ऊपर वाला देख रहा है कि हमें ही। तो सृष्टि की रचना हुई है विष्णु भगवान की नाभि में से ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का कार्यभार सौंपा है कि तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी के बहुत से रुद्र का अवतार हुआ है, रुद्र को रुद्राणी दे दी गई। उन्होंने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया है, सनत कुमार, जिनका नाम सनत कुमार है। और चारों पुत्रों को कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, पर चारों पुत्रों ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, ये सब मोह माया है, हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे। छोड़ छाड़ कर चले गए तब करने के लिए। 10 ऋषियों को और उत्पन्न किया है, पर उन्होंने भी सृष्टि की रचना करने से मना कर दिया। अंत में उन्होंने रुद्र देवता से कहा कि आप सृष्टि की रचना करें। रुद्र देवता ने क्या किया, बहुत से भूत प्रेत बनाकर खड़े कर दिए। अभी सिर्फ भगवान की बारात भी आएगी, उसमें भूत आपको देखने को मिल जाएंगे, तो बड़े प्रेम से बैठे रहना और डरना कोई भी नहीं। अभी जो रुद्र ने उनको सृष्टि का भार सौंपा था ब्रह्मा जी ने, तो उन्होंने क्या किया, भूत प्रेत बनाकर तैयार कर दिए। जब ज्यादा ही भूत हो गए तो वो क्या करने लग गए, वो ब्रह्मा जी का ही भक्षण करने के लिए आ गए। ब्रह्मा जी ने बोल दिया रुद्र देवता आप एक काम करो, आप रुक जाओ, सृष्टि हम ही कर लेंगे। उनको रुकवा दिया गया। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, दाएं भुजा से मनु और बाएं से शत्रु रूपा का प्राकट्य किया है और इन दोनों को सृष्टि की रचना का भार सौंपा है। शत्रुपा और मनु से 5 संतान उत्पन्न हुई। अगर कोई आपसे पूछे कि हम किसकी संतान है, तो हम राजा मनु की संतान हैं, हम मनु की संतान हैं और शत्रुपा की संतान हैं। तो 3 कन्या और 2 पुत्र का प्राकट्य हुआ है, देवहूति, प्रसूति और आकृति। ये 3 कन्याएं हैं। क्या क्या नाम है, देवहूति, प्रसूति और आकृति। कल पूछा जाएगा, ध्यान रखना। और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। क्या नाम है,
कह रहे हमें नहीं पता, हमारे बच्चों के नाम तो चिंटू पिंटू ये हो करे, ये होते तो हम याद भी रखते। ये उत्तानपाद प्रियव्रत हमें याद रहेंगे तो देखो बता देंगे। अब प्रिय मतलब जो आपके बच्चे हैं, व्रत जो आप अहोई अष्टमी बच्चों के लिए रखती हैं, हो गया ना प्रिय व्रत। एक नाम तो मैं याद हो गया ना। ऐसे याद रखो, देवहूति, आकृति और प्रसूति। और दो कौन है? उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बार बोल दिया मैंने और एक भी बार नहीं बोला ना, कल से छड़ी रखेंगे हम। टीचर छड़ी भी रखते हैं पर सिर्फ दिखाने के लिए। मेरी प्रार्थना आप लोगों से यही रहेगी कि जो आपको समझाया जा रहा है, आप बेशक नाम मत रखो याद, परंतु अगर आप अर्जित करोगे तो अपने बच्चों को समझा पाओगे, उन्हें बता पाओगे कि हम कहाँ से हैं, क्या हमारी वंशावली रही है, क्या भगवान ने यहाँ किया है, कैसे सृष्टि का उत्पन्न हुई है। तो आप पता कर पाओगे तभी तो बच्चे को बता पाओगे। तो भैया 5 संतान उत्पन्न हुई है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं कि आकृति का विवाह यज्ञ नारायण से करवाया गया, यज्ञ भगवान से करवाया गया था। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति, क्षमा करना, रुचि प्रजापति से करवाया गया। उनके जो पुत्र हुए हैं वो हैं यज्ञ नारायण। उनकी जो पुत्री है आकृति, उनका विवाह रुचि प्रजापति से करवाया गया। उनके पुत्र हुए यज्ञ नारायण भगवान। जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो आकृति के पुत्र हैं। और इनकी पत्नी कौन है? यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी कौन है? अग्नि की कौन है? स्वाहा। और यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है दक्षिणा। अब आप बोलोगे देवी जी आप दक्षिणा की बात बड़ी कर रहे हैं। मैं नहीं कर रही, ये यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है। अब जब तुम किसी पति पत्नी को दूर रखोगे तो क्या होगा आपके साथ? आपका जोड़ा सलामत रहेगा? किसी को दूर नहीं करना चाहिए। तो यज्ञ में आप कितनी भी दक्षिणा लेकर बैठो, कितनी भी, ये नहीं करे कि तुम पूरे प्रॉपर्टी के कागज लेकर बैठो, कितनी भी दक्षिणा लेकर बैठो, पर अवश्य लेकर बैठना चाहिए, ये नियम है। और जब भी आप अग्नि में कुछ भी डालें तो उसमें स्वाहा का उच्चारण अवश्य करें, क्योंकि पति को डर लगता है सिर्फ पत्नी के नाम से। हकीकत है ना। तो इसलिए एक प्रेम भी होता है और एक डर भी होता है। तो आप जो समझो उस अनुसार नाम अवश्य लेना। तो अब आपको पता चल गया होगा यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। प्रसूति का विवाह कदम ऋषि की। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हैं कि देवहूति का विवाह कदम ऋषि। कदम ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के 11वें संतान, जो 10 ऋषि करे थे उसके बाद 11वें संतान कदम ऋषि हैं। उनका विवाह देवहूति से कराया है। देवहूति ने इच्छा जाहिर करी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। दोनों पति पत्नी ने विष्णु भगवान की तपस्या करी। विष्णु भगवान ने उन्हें एक वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। सर्वप्रथम कदम ऋषि और देवहूति की 9 बेटियां हुई हैं, 9 कन्याएं हुई हैं, जिन्हें हम नवदा भक्ति कहते हैं। नवदा भक्ति के रूप में उनका प्राकट्य हुआ है। और 9 कन्याओं के बाद एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है कपिल मुनि। बोले कपिल मुनि महाराज की जय हो। कपिल मुनि महाराज जी जैसे ही उत्पन्न हुए, तुरंत अपनी माँ को अपना घर छोड़ छाड़ कर जाने लगे। तब माँ का विरह, माँ का प्रेम पुत्र के प्रति हुआ कि एक ही तो पुत्र है और वो भी छोड़कर अगर चला जाए तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी। आज देवहूति को सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि माँ आपके यहाँ तो स्वयं नवदा भक्ति 9 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं और ये सब मोह माया है माँ। और कभी आपने देखा होगा कि अगर बच्चा कोई शुभ कार्य के लिए जा रहा हो, कभी कभी माँ की ममता हिलोरे आ जाती है, माँ की ममता पकड़ लेती है या तो पत्नी पकड़ लेती है। इसलिए कबीर जी ने कहा है
कि मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कानी, साधु दरस को जब चले ये अटकावे खानी। साधु दरस को जाते हैं कि अब तो मैं साधु होऊंगा, तो पत्नी खड़ी हो जाती, हमें क्यों ब्याह के लेकर आए थे। फिर माँ बोलेंगी हमारा दायित्व भी है कुछ। परंतु सच्चा संत वही है, इन्हें अटकाया ना रहे, साधु दरस को जाए, कहे कबीर सो ही संत मोक्ष मुक्ति फल पाए। आज कपिल जी महाराज सुंदर ज्ञान दे रहे हैं माँ को कि माँ ये शरीर नश्वर है, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की बेटी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं। जिसको जितना जीवन मिला है वो सिर्फ भगवान का है, और ये समय जो हमें मिला है वो भगवान का है, तो हमें पूरा नौछावर सिर्फ उन पर करना चाहिए। आज सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, उनके अंदर जो ज्ञान की ज्योति थी आज कपिल मुनि जी ने प्रकट की है, और देवहूति माता ने आज कपिल जी महाराज को ही गुरु बना लिया है। अब विचार करिए कि आयु नहीं देखी जाती, ज्ञान देखा जाता है, और जात नहीं पूछी जाती, सिर्फ ज्ञान देखा जाता है। कहते नहीं जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, उसमें ज्ञान कितना है, भाव कितना है, प्रेम कितना है। और मेरे भगवान इसी पे रीझते हैं। कोई ये सोचे कि भैया अब तो हमारी पूरी जिंदगी बीत गई, अब क्या हम भगवान को पाएंगे, तुम्हारी शेष रह गई है। मैं तो कह रही हूँ अगर सच्चे मन से आप 1 मिनट भी भगवान को याद कर लें तो भगवान को आने में समय नहीं लगेगा। एक चेले ने पूछी अपने गुरु से कि गुरु मुझे भगवान की प्राप्ति करवा दो, ये मेरे को ना माला वगैरह में कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे को जब तप नहीं आते करने, आप मुझे बस डायरेक्ट भगवान से मिला दो, आप तो गुरु हैं, आप तो कुछ भी करवा सकते हैं। शिष्य ने बोला, गुरु ने बोला ठीक है बेटा, एक काम कर, मैं अभी स्नान कर कर आता हूँ, फिर तुझे बताऊंगा कि गुरु भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, सरल से सरल उपाय बता दूंगा तेरे को। शिष्य ने बोला ठीक है गुरुजी। तो जब गुरुजी चलने लगे तो शिष्य ने बोला कि गुरुजी स्नान तो मुझे भी करना है, मैं भी आपके साथ चल देता हूँ। ठीक है, गुरुजी ने बोला ठीक है चल हो ले मेरे साथ। गए हैं गंगा जी के तट पर स्नान करने के लिए। अब गुरुजी जा रहे हैं, अब शिष्य का दायित्व है कि गुरुजी स्नान करें तो पीठ मलनी होती है। चले हैं, शिष्य भी बढ़ गया गंगा जी में। अब गुरु स्नान कर रहे हैं, जैसे शिष्य ने पीछे पीठ पकड़ी है गुरु की, गुरुजी ने उसको ऐसे पकड़ा और सर पे हाथ रख के नीचे लगा दिया गंगा जी में। अब शिष्य झटपटा रहा है, हे गुरु ये आप क्या कर रहे हैं, अगर आप जैसे गुरु मिले तो दुश्मन की जरूरत नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे एक प्रश्न किया था और आपने ये क्या कर रहे हैं। जब वो कुछ देर तक झटपटाता रहा, गुरु ने छोड़ दिया। अब वो बाहर निकला एकदम कि हे गुरु आपने ये क्या किया। तो गुरुदेव ने बोला तुझे तूने प्रश्न किया था कि एक भगवान हमें कैसे मिलेंगे, ये जो तड़प जो तेरे को अंदर हो रही थी बाहर आने की, यही तड़प जिस दिन तेरे अंदर आ गई उसी दिन तेरे को भगवान मिल जाएंगे। ये तड़प लेकर आनी है तेरे को। तू जिस प्रकार झटपटा रहा था, बिलख रहा था, रो रहा था, यही तड़प लेकर एक बार भगवान को पुकार ले, निश्चित है कि तेरे को भगवान के दर्शन हो जाएंगे। पर ऐसी तड़प हमारे हृदय में आनी तो चाहिए। गुरु वो सड़क है प्यारे कि वो खुद तो वहीं रहते हैं पर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देते हैं। गुरु जो करते हैं ना, वो लगता तो अलग ही है कि गुरु क्या कर रहे हैं, पर वो तुम्हें मार्ग पर। माता जब बच्चे को कोई कष्ट होता है या कोई तबीयत खराब होती है तो उसे कड़वी दवाई देती है। वो जानती है कि अगर इसने 2 मिनट के लिए कड़वी दवाई लेगा फिर वो ठीक हो जाएगा, तो माँ को देना पड़ता है वो कड़वी दवाई, जबकि वो देना नहीं चाहती, पर वो जानती है कि यही कड़वी दवाई से बच्चा मेरा ठीक होगा। इसी प्रकार गुरु भी, जैसा कि मैंने कल बताया था कि एक माँ का जो हृदय दिल होता है वो 100 दिल एकत्रित होते हैं तब एक गुरु का हृदय बनता है, एक फकीर का बनता है, एक संत का बनता है। तो प्रार्थना आपके जीवन में जो भी गुरु हैं, जैसे भी गुरु हैं, जैसे भी संत हैं, आप किसी का अनादर ना करें, किसी को विसारें नहीं। एक पतिव्रता नारी होती है ना, उसको इतना अधिकार नहीं कि वो पति को विसार दे, उसको छोड़ दे, क्योंकि उसका धर्म ये कहता है कि जैसा आप रखोगे वैसे ही। अगर छोड़ा होता तो मंदोदरी ने कब का छोड़ दिया होता प्यारे, पर नहीं छोड़ा। वो अपने धर्म को जानती है कि अगर मुझे पति त्यागे तो त्याग दे, पर मेरा धर्म कहता है कि मैं पति को नहीं त्याग सकती।
इसी प्रकार शिष्य का कोई अधिकार नहीं बनता कि वो गुरु का त्याग कर दे। एक गुरु ही है जो त्याग कर सकता है। एक बार जो अपना लिया तो वो अपना लिया। तो प्रार्थना, क्योंकि जो बात दवा से ना हो वो दुआ से होती है, जो बात दवा से ना हो वो दुआ से होती है, और जो बात दुआ से ना हो वो दवा से होती है। और अगर मिल जाए गुरु सच्चा तो बात खुदा से होती है। पर जीवन में सच्चा गुरु, देखो सब सच्चे हैं पर हम अच्छे होने चाहिए। गुरु जो कहता है उसको अमल करो, जो गुरु करता है उसको कभी मत करो। क्योंकि जो हमारे माता पिता ने सहन कर लिया, जो कर लिया, वो बेटा तो 7 जन्म तक नहीं कर सकता। जो गुरु ने जो प्रतिष्ठा पाई है, जो मंत्र लेकर आए हैं सालों करोड़ों वर्षों की तप कर कर, वो सहज में हमें दे देते हैं। वो शिष्य कुछ भी नहीं कर सकता। जितने पापड़ गुरु बेलते हैं उतना तो शिष्य बेलता भी नहीं है। बना बनाया घर बच्चों को मिल जाता है कि अब तो चैन से रहेंगे हम, क्योंकि पिता की मेहनत है। ऐसे गुरु की मेहनत होती है, वो 1000 तपस्या कर कर तुम्हें सहज में गुरु मंत्र तुम्हारे कान में डाल देते हैं और तुमसे कहते हैं कि जाओ मिलो। तो जीवन में जिसको भी गुरु आपने बनाया है या बनाने वाले हो, तो उसके वचन पर दृढ़ संकल्प कर लो, मेरा गुरु जो कह रहा है वही सत्य है, बाकी सब हटो, कोई सत्य नहीं है। मेरा गुरु जो कह रहा है वही सत्य है। अब तुम अपने पति की बात मानती हो या दूसरे के पति की बात मानती हो? अपने ही पति की मानती हो ना। अगर घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना है तो अपने ही पति की मानकर घर को चलाओ, तो घर अच्छा चलेगा। ऐसे ही शिष्य को सिर्फ अपने गुरु की माननी चाहिए, सिर्फ अपने गुरु की। जो प्रेम हमें हमारी माता दे सकती है वो चाची, ताई, बुआ ये सब नहीं दे सकती, क्योंकि माँ का दर्जा माँ ही का ही है। इसलिए गुरु सिर्फ जीवन में एक है। मेरे को बहुत लोग संबोधित करते हैं गुरु माँ, गुरु माँ, गुरु माँ। गुरु उसे कहते हैं जब जीवन में आप गुरु को धारण कर लो, गुरु से मंत्र दीक्षा ले लो, गुरु से कुछ सीखने को प्राप्त हो। अगर मुझसे अगर आपको कुछ अर्जित हो रहा हो तो मैं कहते हैं ना, जब गुरु कुछ हमें सिखाता है तो हमें दक्षिणा देनी चाहिए। तो मेरी दक्षिणा आपसे मैं 7वें दिन बताऊंगी मुझे दक्षिणा क्या चाहिए। डरो मत, तुमसे तुम्हारे संपत्ति नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं ऐसे मांगूंगी, क्योंकि ठाकुर जी ने सब कुछ दिया है। कभी आओगे हमारे वृंदावन तो हम आपको दिखाएंगे, सब कुछ दिया है उसने, हर तरीके से संपन्न है। हमारे भैया ये जितने बैठे हैं सब पे 500-500 गज की हवेली है इन पे, परंतु फिर भी निकले हैं ठाकुर जी को रिझाने के लिए। जो मेरे ठाकुर जी ने डंका बजाया था वो निकले हैं कि जो जीव भूल गए हैं अपने उस वादे को वो याद दिला रहे हैं हम। और यही मेरी प्रार्थना है कि आप जितनी जल्दी भगवान को पालोगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। तो कथा कहाँ चल रही थी? कथा राम विहार में चल रही है, छपरौला में चल रही है, अब कहाँ चल रही है ये नहीं पता कहाँ चल रही है। टेंट के नीचे। मैंने कहा अभी बताओ बताओ बताओ। आगे वाले बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कथा, बताओ जल्दी कहाँ छोड़ी है मैंने कथा? हाँ क्या भगवान के पास? अच्छा भगवान के पास, मैं तो भी भगवान के पास बैठी हूँ। कपिल मुनि जी अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं। देवहूति ने कपिल जी महाराज को गुरु बनाया है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद में कदम ऋषि और देवहूति का विवाह हुआ है और कपिल देव मुनि का जन्म हुआ है। और उसी अध्याय में कपिल देव जी ने अपनी देवहूति माता को ज्ञान अर्जित कराया है। अब आकृति का विवाह हो गया और देवहूति का विवाह हुआ। तीसरी बेटी कौन है? प्रसूति। अब इनका विवाह किससे हो रहा है? प्रसूति का विवाह किससे हुआ है? अरे बताओ, सबसे भोले वाले अड़भंगी वेश वाले। अरे वाह, तुरंत विचार लिया हमारे भोले भंडारी से, जिनकी लीला ही अपरंपार है। अगर भक्त उन पे पैर रखकर भी चढ़ जाए ना तो वो सोचते हैं कि मेरे को समर्पण हो गया है ये,
उनकी शिवलिंग पे चढ़कर गई। एक भक्त ने किया भी ऐसा है। एक बार भक्त चोर था, वो चोरी करने आया मंदिर में, देख रहा है कि घंटा बड़ा कीमती लग रहा है मुझे। कीमती घंटे को देख के मंदिर में देखा पुजारी वुजारी है ही नहीं कोई, चल दिया, बढ़ गया मंदिर में। अब क्या करता है कि भैया घंटा तो बहुत ऊंचा है, क्या करूं? तो उसने देखा कि शिवजी महाराज नीचे विराजमान है। उसने यूं ही समझा और शिवजी के ऊपर चढ़कर घंटा उतार लिया। तुरंत शिवजी प्रकट हो गए कि वाह, आज मेरे बड़े तू मेरा अनोखा भक्त है। क्यों? क्योंकि बहुत से भक्त आते हैं, कोई मुझे धतूरा चढ़ाता है, कोई बेलपत्री चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, पर तू एक अनोखा भक्त है, तूने मुझे खुद को समर्पित कर दिया। बता क्या वरदान चाहिए। अरे वाह, ऐसे हैं मेरे भोले भंडारी। तो ये प्रसूति दक्ष प्रजापति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ है, बाबा भोले बाबा से नहीं हुआ था। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ है। और इनकी पुत्री हैं 16 कन्या हैं। सबसे छोटी कन्या है हमारी सती माता, जिनका विवाह हुआ है बाबा भोले भंडारी से। प्रसूति माता का विवाह किससे हुआ है? दक्ष प्रजापति से। प्रजापति दक्ष हैं। एक बार की बात है, जब माता सती का विवाह बाबा भोलेनाथ से हो जाता है, तो ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर आयोजन कराया है। बहुत सुंदर आयोजन। सुंदर आयोजन कराने पर सभी को स्थान दिया गया है। दक्ष प्रजापति भी वहां आए हैं, और प्रजापति हैं तो सब उसकी सम्मान में खड़े हो जाते हैं। सम्मान में खड़े होने के लिए, परंतु हमारे बाबा भोलेनाथ क्या हैं? बैठे रह जाते हैं। वो उनके सम्मान में क्यों? वो राम जी को बज रहे हैं, राम जी को बज रहे हैं। इधर वो खड़े नहीं हुए, तो दक्ष प्रजापति ने क्या सोचा कि इसने मेरा अपमान किया, मेरा जमाई होकर मेरे लिए ही नहीं उठा। अब उन्हें क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को। उन्होंने तुरंत चलते हुए यज्ञ में वापस चले गए। कह रहे इस अड़भंगी का तो मुझे पता ही था, पहले भी इसका ना कुल का पता है, ना इसका खान पान है, ना इसका घर है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना माता पिता का कुछ भी नहीं पता है, परंतु मैंने अपनी पुत्री का विवाह इससे करवाया। इसको तो मान सम्मान भी करना नहीं आता। अब बड़े क्रोध में दक्ष प्रजापति गए हैं प्रसूति के साथ। अब ईर्ष्यावश दक्ष प्रजापति ने बाबा भोलेनाथ से वैर भाव रखते हुए उन्होंने बहुत सुंदर आयोजन किया है, बहुत बड़ा यज्ञ कराया है। नाग किन्नर गंधर्व देवता सभी को आमंत्रित किया है, सभी को बुलाया है, किसी को नहीं छोड़ा, बस सिवाय बाबा भोलेनाथ के। बाबा भोलेनाथ को नहीं बुलाया, और ना ही अपनी पुत्री सती को बुलाया है उस यज्ञ में। अब और भी नारद जी तो हमारे बड़े सुंदर हैं। नारद जी का काम क्या है? आग लगाना। चल दिए। जानते हैं कि माता सती के पास निमंत्रण नहीं पहुंचा, फिर भी नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पे, वैसे जाने के रास्ते तो और भी थे, परंतु कैलाश पर्वत की ओर से जा रहे हैं। माता सती खड़ी हुई हैं। उससे पूर्व एक घटना श्रीमद् भागवत कथा में ये भी व्यतीत करी है कि माता सती को उससे पूर्व, यज्ञ से पूर्व ही बाबा भोलेनाथ ने अपने मन में से उतार दिया था। कारण इसलिए था कि एक बार दंडक वन में राम जी माता सीता की खोज में जा रहे थे। शिवजी महाराज ऊपर से देखते हैं, जब देखते हैं मेरे आराध्य प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं सीता की खोज में, तो बाबा भोलेनाथ की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने उनको प्रणाम किया, वारे मेरे आराध्य प्रभु, आप क्या क्या लीला कर रहे हैं, पर आपको रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। ये देखकर माता सती विचार करने लगी कि मेरे पति इतने बड़े हैं, देवों के देव महादेव हैं, ये किसको याद कर रहे हैं और किसको प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने पूछा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? कह रहे ये आराध्य हैं मेरे प्रभु श्री राम, जो अपनी सीता माता की खोज में इधर उधर वन में भटक रहे हैं। माता सती ने विचार किया, प्रभु आराध्य हैं ये तो ठीक है, पर माता सीता की खोज में वन में भटक रहे हैं, ये उनको समझ नहीं आई।
जब ये त्रिलोकी के भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, तो ये तो तुरंत माता सीता को लेकर आ सकते हैं। उनको पची नहीं ये बात। उन्होंने सोचा मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ, क्या ये मेरे को पहचान पाते हैं या नहीं। उन्होंने क्या किया, माता सती ने माता सीता का रूप बनाकर दंडक वन में खड़ी हो गई। राम जी आते हैं, माता को प्रणाम करते हैं कि माता आप यहाँ क्यों घूम रही हैं और बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं। जब माता सती को ये भान हुआ कि हाँ ये प्रभु श्री राम, विष्णु रूपी श्री राम ही हैं, अब वो बड़ी लज्जित हुई हैं कि क्या मुंह लेकर मैं बाबा भोलेनाथ के पास जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पति की बात मैंने सत्य नहीं मानी, मैंने उनके बात पर भेद किया, संदेह किया। और जब पत्नी पति की बात नहीं माने, उतना दिल नहीं टूटता जितना पति किसी से प्रेम करता हो, उसके आराध्य हो या उसके माँ बाप हो, उसका तिरस्कार अपमान अगर पत्नी कर देती है तो वो पत्नी उसी वक्त उसके हृदय में से निकल जाती है। वही किया बाबा भोलेनाथ ने, मन में से हृदय में से त्याग दिया माता सती को कि आपने मेरे आराध्य की परीक्षा ली। और वैसे भी आपने माता सती ने माता सीता का स्वरूप रखा था, अब तो तुम मेरे लिए पत्नी नहीं माता बन चुकी हो। ये एक भाव रामचरितमानस में भी आया है। इस प्रकार से त्याग कर दिया था। तो सती उदास खड़ी हुई हैं। नारद जी आते हैं। अब नारद जी नारायण नारायण करते हैं, एक तो वैसे भी दुखी हैं और नारायण जी आ गए, कह रहे हैं सती माता आप ऐसे खड़ी हैं, आप चल नहीं रही। नारद जी पूछते हैं, सती कहती है कहाँ चलना है। कहते हैं आपके पिता ने इतना सुंदर आयोजन करवाया, इतना बड़ा यज्ञ करवाया, आपको पता ही नहीं है। कि नहीं। कहते अच्छा कोई बात नहीं, शायद बुलाना भूल गए होंगे आपको। कह रहे नहीं, मैं तो उनकी सबसे प्रिय बेटी हूँ, पुत्री हूँ, मुझे तो बुलाना नहीं भूले होंगे। क्या पता बाबा भोलेनाथ को पता हो ये बात, और अगर भूल भी गए तो क्या हुआ, मैं तो उनकी पुत्री हूँ, मैं तो चली जाऊंगी। नारद जी तो आग लगा के चल दिए भैया, चले गए सीधे। इधर वो बाबा भोलेनाथ के पास आती हैं कि भैया कि मेरे पिताजी ने यज्ञ हवन करवाया है, क्या मैं चली जाऊं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं देखो, एक तो पहली बात हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि आप वहां मत जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ वहां अनुचित होगा। मना नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अरे वो तो मेरे पिता का घर है, और क्या पता पिता मुझे बुलाना भूल गए हूँ। माता सती देखो एक दिव्य आत्मा है, स्वयं आदि शक्ति है, उन्हें पता है कि क्या होने वाला है, परंतु फिर भी एक लीला है। माता सती ने विचार किया कि जब मैं अपने पति की प्यारी नहीं हूं तो इस जीवन का करना ही क्या है मुझे। चलिए हैं आज, पति ने बहुत मना किया है परंतु आज जिद ठाने हैं और चल रही हैं। और शिव जी क्या कह रहे हैं, ओ शिव बोले सती वहां जाओ मती बाबुल की नगरिया रे। शिव बोले सती तुम जाओ मती बाबुल की नगरिया रे। शिव बोले सती वहां जाओ मती बाबुल की नगरिया रे। शिव बोले सती वहां जाओ मती बाबुल की नगरिया रे। सभी प्रेम से तालियों की सेवा करते। माता सती के पास निमंत्रण नहीं पहुंचा, फिर भी नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पे, वैसे जाने के रास्ते तो और भी थे परंतु कैलाश पर्वत की ओर से जा रहे हैं। माता सती खड़ी हुई हैं। उससे पूर्व एक घटना श्रीमद् भागवत कथा में ये भी व्यतीत करी है कि माता सती को उससे पूर्व, यज्ञ से पूर्व ही बाबा भोलेनाथ ने अपने मन में से उतार दिया था। कारण इसलिए था कि एक बार दंडक वन में राम जी माता सीता की खोज में जा रहे थे। शिव जी महाराज ऊपर से देखते हैं, जब देखते हैं मेरे आराध्य प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं सीता की खोज में, तो बाबा भोलेनाथ की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने उनको प्रणाम किया, वारे मेरे आराध्य प्रभु आप क्या क्या लीला कर रहे हैं, पर आपको रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। ये देखकर माता सती विचार करने लगी
कि मेरे पति इतने बड़े हैं, देवों के देव महादेव हैं, ये किसको याद कर रहे हैं और किसको प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने पूछा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। कह रहे ये आराध्य हैं मेरे प्रभु श्री राम, जो अपनी सीता माता की खोज में इधर उधर वन में भटक रहे हैं। माता सती ने विचार किया, प्रभु आराध्य हैं ये तो ठीक है, पर माता सीता की खोज में वन में भटक रहे हैं ये उनको समझ नहीं आई। जब ये त्रिलोकी के भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, तो ये तो तुरंत माता सीता को लेकर आ सकते हैं। उनको पची नहीं ये बात। उन्होंने सोचा मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ, क्या ये मेरे को पहचान पाते हैं या नहीं। उन्होंने क्या किया, माता सती ने माता सीता का रूप बनाकर दंडक वन में खड़ी हो गई। राम जी आते हैं, माता को प्रणाम करते हैं कि माता आप यहाँ क्यों घूम रही हैं और बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं। जब माता सती को ये भान हुआ कि हाँ ये प्रभु श्री राम, विष्णु रूपी श्री राम ही हैं, अब वो बड़ी लज्जित हुई हैं कि क्या मुंह लेकर मैं बाबा भोलेनाथ के पास जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पति की बात मैंने सत्य नहीं मानी, मैंने उनके बात पर भेद किया, संदेह किया। और जब पत्नी पति की बात नहीं माने, उतना दिल नहीं टूटता जितना पति किसी से प्रेम करता हो, उसके आराध्य हो या उसके माँ बाप हो, उसका तिरस्कार अपमान अगर पत्नी कर देती है तो वो पत्नी उसी वक्त उसके हृदय में से निकल जाती है। वही किया बाबा भोलेनाथ ने, मन में से हृदय में से त्याग दिया माता सती को कि आपने मेरे आराध्य की परीक्षा ली। और वैसे भी आपने माता सती ने माता सीता का स्वरूप रखा था, अब तो तुम मेरे लिए पत्नी नहीं माता बन चुकी हो। ये एक भाव रामचरितमानस में भी आया है। इस प्रकार से त्याग कर दिया था तो सती उदास खड़ी हुई हैं। नारद जी आते हैं, अब नारद जी नारायण नारायण करते हैं, एक तो वैसे भी दुखी हैं और नारायण जी आ गए, कह रहे हैं सती माता आप ऐसे खड़ी हैं, आप चल नहीं रही। नारद जी पूछते हैं, सती कहती है कहाँ चलना है। कहते हैं आपके पिता ने इतना सुंदर आयोजन करवाया, इतना बड़ा यज्ञ करवाया, आपको पता ही नहीं है। कि नहीं। कहते अच्छा कोई बात नहीं, शायद बुलाना भूल गए होंगे आपको। कह रहे नहीं, मैं तो उनकी सबसे प्रिय बेटी हूँ, पुत्री हूँ, मुझे तो बुलाना नहीं भूले होंगे। क्या पता बाबा भोलेनाथ को पता हो ये बात, और अगर भूल भी गए तो क्या हुआ, मैं तो उनकी पुत्री हूँ, मैं तो चली जाऊंगी। नारद जी तो आग लगा के चल दिए भैया, चले गए सीधे। इधर वो बाबा भोलेनाथ के पास आती हैं कि भैया कि मेरे पिताजी ने यज्ञ हवन करवाया है, क्या मैं चली जाऊं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं देखो, एक तो पहली बात हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि आप वहां मत जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ वहां अनुचित होगा। मना नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अरे वो तो मेरे पिता का घर है, और क्या पता पिता मुझे बुलाना भूल गए हूँ। माता सती देखो एक दिव्य आत्मा है, स्वयं आदि शक्ति है, उन्हें पता है कि क्या होने वाला है, परंतु फिर भी एक लीला है। माता सती ने विचार किया कि जब मैं अपने पति की प्यारी नहीं हूं तो इस जीवन का करना ही क्या है मुझे। चलिए हैं आज पति ने बहुत मना किया है, परंतु आज जिद ठाने हैं और चल रही हैं। और शिव जी क्या कह रहे हैं, ओ शिव बोले सती वहां जाओ मती बाबुल की नगरिया रे। शिव बोले सती तुम जाओ मती बाबुल की नगरिया रे। शिव बोले सती वहां जाओ मती बाबुल की नगरिया रे। शिव बोले सती वहां जाओ मती बाबुल की नगरिया रे। सभी प्रेम से तालियों की सेवा करते हो। क्यों आई है, बिना निमंत्रण के क्यों आई है। जैसा पति वैसी पत्नी, ऐसे शब्द जब सुने हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब बड़ी रो रही हैं कि पति की बात मान लेती तो ये नहीं होता। अब कह रही हैं, जाकर देखा वहां सती ने, जाकर देखा वहां सती ने, जाकर देखा वहां सती ने, जाकर
देखा वहाँ सती ने, ठीक कहा था मेरे पति 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 ने। इज्जत मिली ना वहाँ पे सती ने, त्यागी उमरिया रे ओ। इज्जत मिली ना वहाँ पे सती ने, त्यागी उमरिया हो। शिव बोले सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे ओ। शिव बोले सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे, बाबुल की नगरिया रे, बाबुल की नगरिया रे, बाबुल की नगरिया रे। बाबुल की नगरिया रे। बोले बोले भंडारी की, जय हो। माता सती की। जब देखा है कि मेरे पति का यहाँ स्थान नहीं है, मेरे पति का यहाँ अपमान हुआ है, दक्ष प्रजापति से कह दिया कि आपने इस शरीर को उत्पन्न किया है, मैं आपकी पुत्री हूँ और इस अभिमानी पिता की मैं पुत्री हूँ जिसका मुझे कलंक लगा हुआ है। इधर जाऊंगी तो पति का अपमान है और इधर इस अभिमानी पिता की मैं पुत्री हूँ, तो इस देह को मैं आज त्याग दूंगी। और वैसे भी मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, जब यहाँ मेरे पति के हृदय से मैं उतर गई हूँ, यहाँ पिता ने मेरा अपमान, मेरे पति का अपमान कर दिया है, अब मेरे जीने का कोई शेष नहीं रह गया, अब मैं किसके लिए जीऊंगी। आज माता सती ने उस हवन कुंड में कूद गई हैं और उस देह का त्याग कर दिया जिससे अभिमानी दक्ष प्रजापति ने जन्म दिया था। सब हाहाकार मच गया, पूरा विध्वंस हो गया, वहां पे सब देख रहे हैं। अब तो बाबा भोलेनाथ के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। जब ये बात बाबा भोलेनाथ को पता चली है, उन्हें क्रोध आ गया है। उन्होंने जैसे ही एक जटा निकाली और पत्थर पर पटकी है, उस जटा में से वीरभद्र नामक उनके स्वरूप जैसे दिखने वाला वीरभद्र प्रकट हुए हैं। बोले वीरभद्र महाराज की। जय हो। और दूसरी जटा पटकी है, हजार भूतों से घिरी हुई महाकाली प्रकट हुई है, भद्रकाली प्रकट हुई है। बोलिए भद्रकाली मैया की। हजार भूतों से, हजार योगनियों से घिरी हुई, जीप लपलपा रही है, खून की प्यासी है मैया। और सबको आदेश दिया है, जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाओ, विध्वंस मचा दो यज्ञ को। जिसने शिव निंदा सुनी हो, जिसने मेरी सती का अपमान देखा हो, जिसने शिव का अपमान देखा हो, सबके शीश काट दो। आज चले हैं वीरभद्र क्रोध में, माता काली, माता भद्रकाली 64 योगनियों के साथ चली हैं। जीप लपलपा रही है खून के लिए, प्यासी है खून की, सीधी चली है, विध्वंस मचा दिया है। हवन कुंड कहीं पड़ा है, सबके मंच कहीं पड़े हैं, सीट कहीं पड़ी है, सारे देवता हाहाकार मचा रहे हैं, कहाँ जाएं। सबसे सर्वप्रथम विष्णु भगवान वहां से चले गए, ब्रह्मा जी वहां से चले गए कि भैया दक्ष प्रजापति को कोई नहीं बचा सकता। वीरभद्र ने प्रवेश किया है और दक्ष प्रजापति का शीश सर धड़ से अलग कर और उसी हवन कुंड में आहुति दे दी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की आहुति देकर और उसके शीश को चढ़ा दिया है। बड़े जब दक्ष प्रजापति का वध कर दिया वीरभद्र ने, तब बाबा भोलेनाथ कैलाश से आए हैं और माता सती के उस स्वरूप को उठाकर रुदन कर रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। जब विष्णु भगवान ने देखा कि बाबा बड़े भाव में हैं, बड़े दुखी हैं और माता सती के स्वरूप को लेकर घूम रहे हैं, उन्होंने बोला अगर ऐसा ही रहा तो ये त्रिगुण हमारी शक्ति है, त्रिदेवता है हम लोग, तो हमारी एक बीच में से हट जाएंगे और दो देवता कैसे पालन करेंगे, सृष्टि का पालन कैसे होगा। इसलिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के उस शरीर पे चला दिया है और उस चक्र से माँ के टुकड़े टुकड़े हो गए और जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे हैं वहाँ एक एक सिद्ध पीठ बनकर तैयार हो गया।
देवी भागवत में कहा गया है कि 51, वैसे गिरे तो बहुत हैं, परंतु 51 सिद्धपीठ ऐसे बने हैं जो माता सती के उस टुकड़ों से बने हैं। जैसे नैना जहां गिरे वहां नैना देवी हुई, कामाख्या मैया भी आती हैं, सिद्धपीठों के नाम ऐसे आए हैं। तो इस प्रकार 51 सिद्धपीठ ऐसी हैं जो प्रसिद्ध बताई गई हैं, जो सामने आई हैं। तो इस प्रकार जब बाबा भोलेनाथ ने ये देखा कि मेरे हाथ में सती थी, अब वो चली गई, अब बाबा भोलेनाथ की सब स्तुति कर रहे हैं, दुखी हो गए बोले भंडारी, उन्हें अपने सुध बुध नहीं है, ध्यान नहीं है। आप ये श्रीमद् भागवत कथा में सिर्फ एक ही अध्याय में शिव जी का चरित्र बताया गया है, इसलिए मैं इसे संक्षेप में लेते हुए आगे की ओर प्रस्थान करूंगी, क्योंकि अभी हमें झांकी भी निकाल ली है, दूसरा विवाह भी करवाना है। तो कभी शिवपुराण आप सुनेंगे तो उसमें मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी कि माता आगे बाबा भोलेनाथ बहुत दुखी हुए हैं माता सती के विरह में। सबसे ज्यादा प्रेम बाबा भोलेनाथ करते थे, क्योंकि माता पार्वती ने इतना प्रेम, माता सती ने इतना प्रेम किया है कि हर जन्म में बाबा भोलेनाथ को मांगा है। हर जन्म में जितने जन्म लिए हैं माता सती ने, इससे कई बार जन्म ले चुकी है माता सती। जो लास्ट जन्म था वो माता पार्वती के रूप में है, उससे पहले कई जन्म ले चुकी हैं। और जो उनके गले में जो मुंड हैं वो माता सती के हैं, आगे आप सुनेंगे। तो भैया आगे चले हैं, दुखी हैं। आज ब्रह्मा विष्णु महेश स्तुति कर रहे हैं कि नमामि शमशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम वेद ब्रह्म स्वरूपम। स्तुति करी है बोले भंडारी की, और ऐसी करुण स्तुति को सुनकर बाबा भोलेनाथ आए हैं दक्ष प्रजापति के उस महल में, और बकरे का शीश लेकर आए हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति मैं ज्यादा करता था, इसलिए बकरे का शीश लाकर दक्ष प्रजापति के धड़ पर लगाया है। धड़ पर लगाते हैं और तभी से दक्ष प्रजापति की बुद्धि सुधर गई। उसी दिन से उसने अपनी पत्नी प्रसूति के साथ सीधा काशी में चला गया, और काशी में जाकर उसने तप किया है। अपने जो पाप कर्म किए थे उसे सत्कर्म में बदले हैं। दक्ष प्रजापति यूं पापी नहीं था, यूं ही वो नहीं करता था। पर आपको मैं बता दूं, जो हम नियम करते हैं, कंठी पहनते हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति विष्णु भगवान का बड़ा सेवक था, परंतु बाबा भोलेनाथ से इसलिए भेद करता था, इसलिए क्रोध करता था, क्योंकि ना उनके पिता का पता है ना माता का। और जो भोलेनाथ के वो होते हैं ना शिष्य, जो भक्त होते हैं, उनका ना सुबह का पता है ना शाम का पता है, कब खाना है, कब धोना है, कब क्या करना है। हम तो शमशान में जाते भी नहीं है, पर शिव भक्त क्या करते हैं, शमशान में जाकर जो चिता जल रही है उसी पर रोटी सेक कर खाते हैं। ये शिव भक्त होते हैं, वो किसी भी टाइम में खा लेते हैं, उनका कोई नियम नहीं होता कुछ भी। तो और जो विष्णु पालक हैं उनके नियम हैं। तो जो दक्ष प्रजापति नियमों को बहुत ज्यादा कुरिंदित कर देते हैं, ये नियम है वो नियम है। पर बाबा भोले भंडारी हमारे कहते हैं ना, जब मन चंगा कर रोधी में गंगा, वो करते हैं। तो इसलिए दक्ष प्रजापति विद्रोह करता था। आने वाली 1 मार्च को शिवरात्रि है, अब देखना कितने भोले भंडारी भक्त निकलेंगे उनके। फिर तो भैया उसी दिन सुबह से बाबा भोलेनाथ को दिखेंगे भी नहीं, बेलपत्री में इतने ढक जाएंगे। 1 मार्च को है महाशिवरात्रि। आपको मैं महाशिवरात्रि के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अगर बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो बाबा की बेलपत्री 3 पत्ती की होती है। उस 3 पत्री पे चंदन से, रोली से नहीं, चंदन से राम नाम लिखकर बाबा भोलेनाथ पे 1 बेलपत्री चढ़ा दी ना, उसी दिन वो प्रसन्न है। फिर तो तुम्हारे घर के पहरेदार बन जाएंगे वो। क्योंकि भगवान भोलेनाथ को भोले नाम से मत पुकारो, उनका बीज मंत्र है बम, उस मंत्र से बोलो और राम राम कहकर उनका पूजन करो। देखो कितने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके आराध्य हैं श्री राम। और श्री राम के आराध्य कौन है? बाबा भोलेनाथ।
तो आराध्य के नाम से अब जैसे हम कृष्ण को पुकारते हैं, कृष्ण को पाना चाहते तो क्या बोलते हैं? राधे राधे, क्योंकि अलादनी शक्ति हैं। कोई ये ना कहे कि उनकी प्रेमिका है, अलादनी शक्ति हैं, क्योंकि जो कृष्ण के हृदय में से उत्पन्न हुई, जो कृष्ण का अंग है। राधा में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर समझता है, ब्रह्मवेतन पुराण कहती है कि उसे पाप लगता है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश में अंतर समझता है उसे पाप लगता है। राधा रानी कोई प्रेमिका नहीं है उनकी, वो उनकी अलादनी शक्ति है। और आप बरसाने में आएंगे तो ठाकुर जी हमारी राधा रानी के चरण दबाते मिल जाएंगे आपको। ऐसे दर्शन हैं, अलादनी शक्ति हैं। जिस प्रकार पतियों की वो होती है शक्ति माता, परंतु यहाँ पति पत्नी का कोई भेद नहीं है, वो एक ही है, दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं समझे। कहते राधा से प्रेम किया तो शादी क्यों नहीं करी? अरे शादी के लिए 2 जने आवश्यक हैं, पर ये दोनों एक ही हैं, शादी किससे करे? राधा और कृष्ण एक ही हैं, अलग कुछ भी नहीं है। आइए पूज्य महाराज जी आपको कुछ सूचना देंगे, आप बहुत ध्यान से सुनना। उसके बाद झांकी बाबा भोलेनाथ का दूसरा विवाह जो हमारे बीच में आएंगी तो थोड़ा सा स्थान दे देना। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोले बाके बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। प्यारे प्यारे बच्चों सभी शांति बना लें, माताओं थोड़ी शांति बना लें। अभी झांकी आने में समय है, अभी जगह ना बनाओ, अभी जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। समय 10 मिनट का है और मुझे 5 मिनट चाहिए ओनली। तो जैसा कि आप सभी इस कथा का